fuck me. एक एडिक्शन किस हद तक किसी को पागल बना सकता है? क्या वो हमारे सोचने की शक्ति खत्म कर सकता है? आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हम दो दोस्त जेनिफर और जिल को देखते हैं। वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहा करती थी। जेनिफर जिल को फैशन डिज़ाइनर नीना के बारे में बताती है, जिसने उसे ब्रांडेड कपड़े आने वाले शूट के लिए दिए हुए थे। फिर जेनिफर जिल को बाहर घुमाने ले जाना चाहती थी, लेकिन जिल घर पर ही रहना चाहती थी। जेनिफर फिर जिल को रॉन के बारे में बताती है, और असल में रॉन जिल का क्रश था। जेनिफर जिल से प्रॉमिस करती है कि वो रॉन से नज़दीकी नहीं बढ़ाएगी, और कुछ देर तक दोनों एंजॉय करते हैं, लेकिन जेनिफर बोर होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जिल जेनिफर को शराब के नशे में उसके रूम में सोई हुई पाती है। जिल फिर अपना वजन चेक करती है, जो कि काफ़ी बढ़ चुका था। अब लिविंग रूम में स्टीवन नाम का एक लड़का बैठा हुआ था, जो कि जेनिफर को देखकर हंस रहा था, और वहाँ से चला जाता है। फिर रात को उनके अपार्टमेंट में एक पार्टी होती है, और सभी लड़कियां यही बातें कर रही थी कि जिल कितना ज़्यादा खाना खाती है। जिल अपने रूम में अकेली बैठकर कुछ ना कुछ खा ही रही थी, और एक बार के लिए वो खाना फेंक भी देती है, लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं करने की वजह से वो फिर से उसी खाने को खाने लगती है। तभी वहाँ पर रॉन आता है, और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन जिल शर्मा कर वहाँ से बाथरूम में चली जाती है। अगली सुबह जिल देखती है कि जेनिफर रॉन के साथ में इंटीमेट हो रही है, और रॉन जिल से माफ़ी मांगता है, लेकिन जिल उसकी बात सुने बिना उसे वहाँ से भगा देती है। अब कुछ देर बाद उनके डोर पर कैथी आती है, जो कि उनको बिल्डिंग के नियम कानून समझा रही थी, लेकिन जेनिफर उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर जेनिफर अपने लिए खाना बनाकर अजीब तरीके से खाती है, और जिल जेनिफर से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करना चाहती थी, पर जेनिफर जिल का मजाक बनाती है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। रात को फिर जेनिफर स्टीवन के साथ में इंटीमेट हो रही थी, और उनकी आवाज़ों से जिल रात को ठीक से नहीं सो पा रही थी। वो किचन में जाकर नूडल्स बनाती है, लेकिन हर बार नूडल खाने पर वो खुद को ही थप्पड़ मारे जा रही थी। अब सुबह जिल की इतनी बुरी हालत देखकर भी स्टीवन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, और वो फेसबुक पर रॉन की फ़ोटोज़ कुछ बच्चों के साथ में नोटिस करती है, और तभी उसकी माँ उससे वीडियो कॉल करती है, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके फादर फ़ोन काट देते हैं। थोड़ी देर के बाद में जिल के अपार्टमेंट पर रॉन आता है, और वो रॉन को घर के अंदर बुलाकर उसे टेस्टी खाना खिलाती है। असल में रॉन का कोई बच्चा नहीं था, वो बस चिल्ड्रन फैसिलिटी सेंटर में काम करता था, और बच्चे वहीं के थे। जाने से पहले रॉन जिल को किस भी करता है, और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि रॉन और जिल एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगे हैं। रात को जेनिफर घर आकर रॉन और जिल के बारे में सुनकर उनसे झगड़ा करने लगती है, और जिल यहाँ पर जेनिफर से कुछ बातें करना चाहती थी, लेकिन जेनिफर जिल से कल बात करने का प्रॉमिस करती है। अगले दिन जिल जेनिफर के लिए फिर से टेस्टी खाना बनाती है, और उसे कैथी का एक लेटर मिलता है, जिसमें कैथी ने उसे ज़रूरत पड़ने पर काम करने को बुलाया था। अब देर रात को जेनिफर घर आती है, और वो जिल के बने हुए खाने को खाने लगती है, लेकिन जिल के बार बार बात करने की कोशिश पर भी जेनिफर उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, और गुस्से में जिल जेनिफर पर अटैक कर देती है। लेकिन जेनिफर जिल को धक्का देकर उसे बुरा भला कहती है, और अपने रूम में जाकर वो सो जाती है। जिल फिर क्लोरोफॉर्म लेकर जेनिफर को बेहोश कर देती है। जेनिफर को जब होश आता है तो वो खुद को बाथरूम में बंधा हुआ पाती है, और जिल बस जेनिफर से बातें करना चाहती थी। जिल की ऐसी हरकत देखकर जेनिफर शॉक्ड हो गई थी, और जिल जेनिफर की हालत देखकर हंस रही थी। कुछ समय के बाद में जिल एक केक लेकर जेनिफर के पास आती है, और उसके सामने उसे खाने लगती है, और उस साथी में जेनिफर और ट्रेवर की मैरिज को लेकर भी उससे बुरा भला कह रही थी। ट्रेवर जेनिफर को बहुत ज़्यादा एब्यूज़ किया करता था, जिसके बारे में सोचकर ही जेनिफर रोने लगी थी। जिल जेनिफर को वहीं पर बंधा हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है, और जेनिफर मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ें सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। कुछ देर के बाद में उनके घर के बाहर रॉन आता है, और जिल डोर खोलने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि रॉन कैथी के साथ में बातें कर रहा है, और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। जेनिफर भी ये देखकर जिल पर हंस पड़ी थी, और जिल गुस्से में जेनिफर पर कई बार थप्पड़ मारती है, और वो उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती है। वो फिर ऑनलाइन कुछ केमिकल्स को ऑर्डर करके जेनिफर को टॉर्चर करने लगी थी, और कुछ समय के बाद में रॉन जिल के घर के बाहर आकर उससे हेल्प ऑफर करता है, लेकिन जिल उसे घर से भगाकर फिर से केमिकल बनाने में लग जाती है। हम देखते हैं कि रात के समय जेनिफर रॉन को याद करके खुद को प्लेजर दे रही थी, और वो इमेजिन करती है कि जेनिफर भी रॉन के साथ में इंटीमेट हो रही है, और स्टीवन वहाँ पर आकर जेनिफर को एब्यूज़ करने लगता है। अपने सपने से वापस आकर वही नोटिस करती है कि जेनिफर घर से भाग चुकी है,
और बाहर जाकर देखती है तो देखती है कि जेनिफर एक शॉक्ड स्टेज में एक जगह पर ही बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और जिल जेनिफर की दिमागी हालत ठीक नहीं है ये बोलकर दोनों पुलिस वालों को वहाँ से वापस भेज देती है। जिल जेनिफर को घर के अंदर लाकर उसे नहलाने लगती है। जेनिफर ट्रेवर के बारे में ये बताती है कि किस तरह वो उसे एब्यूज किया करता था और वो किस तरह उससे बचकर निकल कर आई है। ये सब सुनकर जिल उसे कंफर्ट करती है। जेनिफर भी अब उसकी कुकिंग की तारीफ करती है और वो जिल की सारी बातें सुनने को राजी हो गई थी, जिसे सुनकर जिल बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जेनिफर ये बस जिल का मजाक बना रही थी। जेनिफर फिर से मदद के लिए चिल्लाती है और जिल उसे बाथटब में डूबकर मारने वाली थी, पर किसी तरह से जेनिफर पानी से निकलती है और जिल फिर पाइप से जेनिफर का गला घुटने लगी थी और वही केमिकल जेनिफर पर इंजेक्ट करके वो उसे बेहोश कर देती है। तभी जिल के घर के पास कैथी उसके लिए केक लेकर आती है, लेकिन जेनिफर उसी पर गुस्सा होकर उसका केक तोड़ देती है। वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर वो फेसबुक पर देखती है कि रॉन कैथी के फ़ोटो पर कमेंट कर रहा है और जिल रॉन को टेक्स्ट करके कैथी से दूर रहने को कह देती है। रॉन उसे कॉल भी करता है, पर जेनिफर के कहने पर जिल रॉन को बुरा भला कहती है और तब रॉन भी थक कर जिल से ब्रेकअप कर लेता है। जेनिफर तब उसे कहती है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और हमें वर्ड को सुनकर जिल जेनिफर पर गुस्सा होने लगी थी और ज़बरदस्ती जेनिफर को खाना खिलाने लगी थी। वो अपने कपड़े काटकर पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूम रही थी और एक चाकू लेकर जेनिफर के रूम में जाकर उसके पेट में चाकू धीरे से घुसा देती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब अगले दिन मॉडलिंग एजेंसी में नीना जेनिफर की फ़ोटोज़ को देखने लगी थी, लेकिन जेनिफर की सारी फ़ोटो में जिल ही मौजूद थी और यहीं पर खुलता है इस मूवी का असली राज। दरअसल जेनिफर और जिल एक ही लड़की थी। जिल को बस ऐसा लगता था कि जेनिफर उसका साथ में है और वो हर वक्त उसका साथ में रहा करती है। मॉडलिंग एजेंसी की नीना जिल से कहती है कि उसकी बॉडी मॉडलिंग के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है और तभी जिल अचानक से नीना के गले में वही केमिकल घुसा देती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों असल में जेनिफर और जिल एक ही लड़की है। ट्रेवर ने जिल को बहुत एब्यूज किया था, जिसके बाद में वो डिप्रेशन में चली गई थी और अपने अंदर उसने जेनिफर को डेवलप कर लिया था और इसीलिए मॉडलिंग की फ़ोटोज़ में जेनिफर की जगह जिल की फ़ोटोज़ थी। पार्टी में भी सभी जिल की ही बातें कर रहे थे और जिल वाली पर्सनालिटी फूड एडिक्टेड बन गई थी। जिल जेनिफर समझ के खुद को ही चोट पहुंचा रही थी और रॉन और कैथी भी इस प्रॉब्लम को जानते थे और उसकी मदद करने आए थे, लेकिन जिल ने किसी की भी बात नहीं सुनी और वो एक गहरे अंधेरे में जाती गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।